राधा रानी भगवान कृष्ण के प्रेम को देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा, नहीं देखा। देखा आप लोगों की दृष्टि से वो एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दैविक दृष्टि से देखो तो राधा रानी और भगवान कृष्ण के जितना पास इस संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। एक महान बाबा ने मुझसे पूछा, राधा रानी ने शादी की कि नहीं? वैसे तो वेद विधि के द्वारा माना तो जाता कि की, लेकिन उजागर विधि से नहीं माना जाता, सबके सामने वक्तव्य नहीं दिया गया। मैंने कहा देखो, वैसे तो राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, लेकिन अगर दूसरे अर्थ से देखो तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? जब हार्ट एक है, दिल एक है, जब ब्लड एक है, शरीर दो है, लेकिन आत्मा एक है, और जब आत्मा एक है तो एक आत्मा का विवाह कैसे हो सकता है? सब कभी नहीं हो सकता है। राधा रानी भगवान कृष्ण का अनन्य प्रेम रहा, आज भी है, आज भी। बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधा रानी का, कितना पावन प्रेम बरसता हो, कितना पावन प्रेम बरसता ठाकुर ठाकुरानी का, बरसाने में बंगला। क्या क्या प्रेम है, अटूट प्रेम, ये है प्रेम, ये इसको कहते प्रेम। प्रेम उसको नहीं कहते लम मेरा शादी हो गई और शादी के 2-4 साल बाद नीला ड्रम को देखा और नीले ड्रम को उठा करके 16 टुकड़े करके ड्रम को सीमेंट में भर के रख दिया, इसको प्रेम नहीं कहते साहब, इसको प्रेम नहीं कहते। आजकल तो नीले ड्रम से डर लगने लगा है। हाँ, हमने अपने भैया से कहा, मैंने कहा एक नीला ड्रम रखवा देते हैं तो उसमें तुम्हें व्यवस्था बनी रहेगी। बोले ना 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 ना, प्राण ले ले ले, लेकिन नीला ड्रम नहीं लाना। तो हमने कहा आप कौन, तुम्हारी घर भाइया है यहाँ पे? बोले काट खाना, कौन बाहर भाई काट के मग जाए तो। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कल काल में जो जो भक्त भागवत की कथा सुनता है उसका कल्याण हो जाता। अब बोले महाराज सुनी किसने पहले? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के अध्याय के प्रथम अध्याय के महात्मा का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे? सत्य चित धन आनंद, जिसको क्या कहते? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य किसे कहते बताया आपको? कहीं गंगा जी में जाओ, अपनी डुबकी लगाओ, पाप को हटाओ, सत्य पे आओ। जब सत्य पे आ जाओ तो अपन को कहीं भी भगवान दिखने लगे तो सत्य है। चित किसको कहते? जब पुण्य उदय हो जाए तो हर मनुष्य में हमें भगवान दिख जाए, वो चित है। और आनंद, आनंद क्या कहते? भगवान की कथा सुनने से जो हमारी आत्मा में आनंद आता है उसको सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान की कथा सुनने से जो आत्मा में आनंद आता है उसका नाम है सच्चिदानंद। आप सुनिए, अब तीनों ने विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? भगवान। अच्छा, भगवान उत्पत्ति नहीं करता,
तुम्हें क्या देना है ये निश्चय कौन करता है? भगवान। क्या पेट में थोड़ी पता चल जाता हमारे पापा जी के पास 20 बीघा जमीन है? पता चलता किसी को है? या पेट में थोड़ी पता चल जाता कि हमारा फलाना पति होगा? दिया किसने? भगवान ने। तो उत्पत्ति कौन कर रहा? भगवान। पालता कौन है? भगवान। और एक दिन उठा कौन लेता है? भगवान। ये तीन देव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का काम है पृथ्वी का अवलोकन करना, पृथ्वी का विस्तार बनाना। भगवान विष्णु का काम है पृथ्वी का पालन करना। और देखो भैया, हमारे भोले बाबा से तो कोई ओरिजिन ही नहीं। भोले बाबा के चक्कर में पड़े, तीसरा नेत्र खुला, स्वाहा। भोले बाबा की जब शादी हुई तब पता आप लोगों को? देखी भोले बाबा की शादी की नहीं? भोले बाबा की शादी में पूरे विश्व से प्रेत गए थे। हाँ, भारत के प्रेत थे, श्रीलंका के प्रेत थे, अमेरिका के प्रेत थे। अमेरिका का प्रेत टाई आई लगा के खड़ा था। टाई जानते हो? टाई। तो भारत के प्रेत ने देखा, भैया ये टाई क्या है, ये क्या है? अमेरिका का प्रेत बोला, तेरा दिमाग खराब है, ये टाई है। अरे भारत का प्रेत और खतरनाक, बोले तुम जैसे नहीं है, ये सबको दिखाते हुए फिर रहे हो, तुम अपनी टाई आगे पहनते हो। टांग उठा करके बताया, बोले तुम अपनी टाई आगे पहनते हो, हम अपनी धोती की टाई पीछे पहनते। भारत का आदमी बड़ा बच्चा। तो संहार करने का काम किसका? भोलेनाथ का। दिमाग सरक गया तो बचोगे नहीं। कौन चले जाओ, पृथ्वी के कोने कोने चले जाओ, बचोगे नहीं। और भोले बाबा तो भोले बाबा, जब तक भोलेनाथ है तब तक कुछ भी कर लो। और त्रिलोकीनाथ पे आए विनाश कर देंगे। तो बोले इसका सही शब्दार्थ क्या है? सच कहिए जो बेम से नाही, सच कहिए जो बेम से नाही, हो सच कहिए जो बेम से नाही, सच कहिए जो बिन से नाही, चित चेतन हूँ सकल घट माही, चित चेतन सकल घट माही। आनंद घट घट, आनंद घट घट पर। आनंद, आनंद किसको कहते हैं? ये आनंद नहीं, देख लिया ये नच रहा, ना 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 ना, वो आनंद नहीं। भगवान की कथा सुनने से जो शरीर की आत्मा में एक एक पल आनंद आ जाए। आनंद घट घट ताको नाम सच्चिदा हो, ताको नाम सच्चिदा ताको नाम सच्चिदा। सच कहिए जो बिन से नाही, चित चेतन सकल घट माही। आनंद घट घट, घट घट में आनंद फैल जाए, घट घट में आनंद ना जाए। एक एक पल, एक एक मिनट आनंद के अंदर अनुभूति हो जाए, वही भगवान की कृपा है। आजकल आनंद काय में आता? आहा, नचनारी आ जाए, बड़ा आनंद आता है। गाने वाला आ जाए, बड़ा आनंद आता है। खाने के लिए मिल जाए, जीभ में खाने के लिए चटोनी मिल जाए, आनंद आता है। लेटने के लिए एसी मिल जाए, आनंद आता है। और क्या कहते? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान भी सुन रहे थे, बोले भैया तन मन गा रहे हो, कम से कम जो बेड सीट पे हमें 3 महीना से बैठा लो, वो तो बदल दो, वो जल के राख हो गई। और कह रहे तन मन धन सब तेरा है। बेड सीट निमली 3 महीना से आग लग गई, बेड सीट पूरी छिद छिद उड़ गई, और लगे तन मन सब तेरा।
गाने वाली बात नहीं, आज के आदमी को गाना चाहिए। तन भी मेरा मन भी मेरा क्या लागे तेरा, हाँ ते मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। नहीं समझे अभी, नहीं समझे। गाते क्या हो, क्या गाते? स्वामी सब कुछ है तेरा, और देते कछु नहीं हो, ले सबके जाते। तो वैसे आरती उल्टी गवना चाहिए। तन भी मेरा मतलब हमारा है, मन भी मेरा क्या लागे तेरा, काय के लिए बैठे? मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। तो ये ठीक रहे। अब गाते हो 2 रुपया की अगरबत्ती में लगे ओम जय जगदीश हरे, बगल में देख रहे बगल वाले पड़ोसी की आग लग जाए घर में, ओम जय जगदीश हरे, कैसे उद्धार हो जाएगा भाई?